हेलो। एम आई ऑडिबल और विजिबल? मेरी आवाज आ रही है? प्रॉपर प्रॉपर ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? सब ओके है जी? चलिए ओके ओके। सो स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बहुत ही बेहतरीन चीजें सीखने वाले हैं अभी। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये कंफर्म कर दूं, क्लियर कर दूं कि आज का जो हमारा ये क्लास है, ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2026 में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो ये क्लास है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2026 में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं और जिनका एक सब्जेक्ट बायोलॉजी है। उनके लिए बहुत मेहनत लगी है और बहुत मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा कंटेंट रेडी किया हूं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद है, उम्मीद नहीं, ये 100% श्योर है कि जितना मैंने यहां पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, सब्जेक्टिव बहुत ही कम दिया है और उम्मीद है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी मॉडल पेपर में से मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव जो मैंने दिया है उस ऑब्जेक्टिव का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहां पे करवाऊंगा, जिससे कि एग्जामिनर यदि क्वेश्चन को घुमा के भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से यहां पे आंसर कर दो। ठीक है जी, क्लियर है? ओके है? क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए फटाफट से अपने दोस्तों को सभी को बोल दीजिए, फटाफट से सभी को बोल दीजिए कि क्लास ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे, देखिए ऑफिशियली यदि बात करें, ऑफिशियली आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो आपके एनसीईआरटी में बायोलॉजी के टोटल 13 चैप्टर हैं, सिर्फ और सिर्फ 13 चैप्टर हैं। लेकिन बिहार बोर्ड डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि आपका 3 चैप्टर डिलीट हो चुका है। तो हम पूरा का पूरा यहां पे जो मैंने गेस्ट पेपर रिलीज किया है उसमें पूरे 16 चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन सबको मैंने यहां पे दे दिया हुआ है। जिनको ये मॉडल पेपर मिल चुका है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं मिला है, आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी भी चीजों के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आपको हार्ड कॉपी में चाहिए, हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। यदि आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा। ठीक है, बट याद रहे इससे बाहर आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं मिलेगा बाबू। पूरा का पूरा आपका 100% क्वेश्चन आपको यहां से बन जाएगा। ये मॉडल पेपर आप अपने पास रखो, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, जो एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूं, आप उतना कर लो, उससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का पहला चैप्टर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अनऑफिशियल, बट जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। अदर बोर्ड या फिर नीट इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद रहे, बट बिहार बोर्ड इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा जो चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है बस, चलिए तो देखिए आते हैं हम, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अपने क्वेश्चंस पे, कुछ सेकंड का आपको टाइम भी देंगे कि आप भी सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताते हुए चलूंगा। ठीक है, क्लियर है बॉस? चलिए तो पहला जो यहां पे क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो यहां पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑफ प्लांट। मतलब कि यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो कि प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए।
फटाफट से बताइए। हाँ जी, ओके। देखिए, पहले तो यहां पे आपको ये समझना होगा कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते किसको हैं, ठीक है। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में। रिप्रोडक्शन की यदि बात करें तो रिप्रोडक्शन के 3 प्रोसेस होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक स्पेशल टाइप होता है जिसको बहुत से टीचर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी पढ़ाते हैं, वो भी सही है। दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता क्या है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसको बोलते हैं। जब वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसको बोलते हैं कि जब नए जीवों की उत्पत्ति उसके रूट, स्टेम या फिर उसके लीव्स यानी कि पत्तियों से हो, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है बॉस। तो जब भी हमने वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करी थी, जब भी हमने वो बताया हुआ था, तो वहां पे हमने ऑफसेट बल्ब और राइजोम के बारे में तो बताया ही हुआ है। बाकी रहा गैम्यूल, तो गैम्यूल मैंने पढ़ाया हुआ था, गैम्यूल इन स्पॉन्ज, और ये मैंने आपको पढ़ाया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला है, which of the following is unisexual? which of the following is unisexual? देखिए, on the basis of sexuality यानी कि लैंगिकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी, लैंगिकता के आधार पर ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है यूनिसेक्सुअल, ठीक है, एक होता है यूनिसेक्सुअल और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, पहला यूनिसेक्सुअल और दूसरा बाइसेक्सुअल। हिंदी में एक लिंगी और द्विलिंगी। यूनिसेक्सुअल को ही दूसरा नाम बोलते हैं डायोसियस। ठीक है, इसको बोलते हैं डायोसियस। बाइसेक्सुअल की यदि बात करेंगे तो इसका दूसरा नाम होता है मोनोसियस। क्या होता है भैया, मोनोसियस। और इसी का तीसरा नाम होता है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, इसी का नाम होता है हर्माफ्रोडाइट। इसी वाले में मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी था अर्थवॉर्म के बारे में, यदि आपको याद हो। एनिमल्स की यदि बात करेंगे, अर्थवॉर्म के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, टेप वॉर्म के बारे में पढ़ाया हुआ था, लीच के बारे में पढ़ाया हुआ था कि ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल। यहां पे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा है, यहां पे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि यूनिसेक्सुअल है। मस्टर्ड होगा या फिर चाइना रोज होगा या फिर पपाया होगा। फटाफट से आंसर कीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोगों के आंसर का वेट है, आप लोगों के आंसर का वेट है, जल्दी से बताइए, बताइए फटाफट से। हाँ जी, जल्दी 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 से बताइए। देखिए, यहां पे बात करें हम चाइना रोज की, तो चाइना रोज होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, मस्टर्ड की बात करेंगे, ये भी होता है मस्टर्ड यानी कि सरसों, बाइसेक्सुअल। पापाया की बात करेंगे यहां पे, तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है बॉस। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए, Which one of the following is possible in micro propagation? भैया यहां तक ऑडियो वीडियो तो सब क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? होप कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो शूट करने में, बहुत मेहनत लगती है। पिछला बार भी ऐसे इशू क्रिएट हो गया था। ओके, सो
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपागेशन। यहां पे बोल क्या रहा है, यहां पे बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि माइक्रो प्रोपागेशन में पॉसिबल है। देखिए पहले तो यह समझिए कि माइक्रो प्रोपागेशन होता क्या है। माइक्रो प्रोपागेशन होता है कि प्लांट का कोई पार्ट, सेल ले लेते हैं हम, टिश्यू ले लेते हैं, इन सब चीजों का यूज करके हम नए प्लांट को डेवलप करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। तो भैया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हो नहीं सकता है। जब सेक्सुअल में नहीं होगा तो बोथ ए एंड बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। जब यही नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही तो आता है फर्टिलाइजेशन, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग भी साथ साथ बनाते चलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, When offspring is formed by single parent। अभी ही मैंने आप लोगों को क्या बताया, यदि हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, टू पेरेंट ऑफ ऑपोजिट सेक्स, यानी कि उनका सेक्स भी अलग होना चाहिए, यानी कि एक मेल और एक फीमेल होने चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। यदि दोनों मेल हो या फिर दोनों फीमेल हो, देन रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट ऑपोजिट सेक्स के होने चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो इसमें दो पेरेंट की आवश्यकता होती है। बट हम यदि बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, तो उसमें सिंगल पेरेंट की ही नीड होती है, ये बात याद रखिएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, क्लियर है, क्लियर है यहां तक? चलिए ओके ओके, होप कोई दिक्कत ना हो। अगला है, What is the number of chromosome present in human gamete। ह्यूमन गैमीट में क्रोमोसोम का कितना नंबर होता है, ये यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो यहां पे टिक कर देते हैं 46 में, बट उन्हीं के अकॉर्डिंग बताता हूं। मान लीजिए कि हमने एक माना, यहां पे एक है मेल, ठीक है, एक है यहां पे मेल भैया, और एक है यहां पे फीमेल भौजी। ठीक है, एक है यहां पे मेल भैया और दूसरे हैं यहां पे फीमेल भौजी। अब भैया ये जो है इनमें क्या रिलीज होगा, तो इनमें बनेगा स्पर्म। भौजी जो है इनमें क्या बनेगा, इनमें बनेगा ओवम। ठीक है, यदि मान लीजिए जो 46 लेकर चलते हैं उनके अकॉर्डिंग, यदि इसमें 46 होता और इसमें 46 होता, फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों मिल जाते और बन जाते 92, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हमारे सेल्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होते हैं, या फिर बोले तो 23 पेयर। लेकिन जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या हो जाते हैं, हाफ, यानी कि ये जो 46 हैं ये 46 नहीं रहते, कितने रह जाते हैं, ओनली 23। तो 23 स्पर्म से और 23 ओवम से, जब स्पर्म और ओवम के बीच हुआ फर्टिलाइजेशन तो ये बन गए जाइगोट। ठीक है, आइए हो गए कितने, 46, यानी कि हमारे भतीजा, है ना जी, क्लियर। तो याद रखिएगा कि ह्यूमन गैमीट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्लियर, चलिए आगे। अगला बोल रहा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन जिंजर में किसके द्वारा होता है, राइजोम इन जिंजर। क्लियर कट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइजोम इन जिंजर क्लियर कट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, क्लियर है, ओके। अगला है, अगले हैं यहां पे भाई साहब, अगले जो है यहां पे, अगले हैं यहां पे भाई साहब कि प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड
इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि यहां पे बोल रहा है कि ये जो प्लांट बॉडी है ये हैप्लॉइड किन में होता है? भैया इनका भी बॉडी हैप्लॉइड होता है, इनका भी हैप्लॉइड होता है, इनका भी हैप्लॉइड होता है, मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा यहां पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है, चलिए ओके। अगला है एम्फीबियंस अमंग प्लांट बिलोंग टू। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है? प्लांट में एम्फीबियन किसको बोला जाता है? जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर जगह हमें देखने को मिलते हैं। तो वो कौन है भैया? तो वो है हमारे ब्रायोफाइट वाले भाई साहब। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना? ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पे, क्या है क्या है क्या है? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज नॉट हर्माफ्रोडाइट। याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ते हैं, नॉट नो ये सब वो देखते ही नहीं है। यहां पे क्या बोल रहा है? हर्माफ्रोडाइट नहीं है। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या? हर्माफ्रोडाइट मतलब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बाइसेक्सुअल होता है। तो यहां पे क्या बोल रहा है भाई साहब कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बाइसेक्सुअल नहीं है? तो बाइसेक्सुअल का एग्जांपल, द्विलिंगी का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया ना, टेप वर्म, अर्थवर्म, लीच। बचा क्या? हाउस फ्लाई। सो हियर आवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला है रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर्स इन। बडिंग किसमें होता है? बडिंग, बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, बडिंग है ना, नीचे करके लिखता हूं। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है बडिंग, है ना। बडिंग में आया बर्ड, बर्ड का मतलब होता है कली। ठीक है, कहते हैं ना वो, हाँ ठीक है ना आवाज? ओके 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 ओके, वीडियो चलिए ठीक है। हाँ, तो कहते हैं ना कि फूल फूल से खिली तेरी तस्वीर, वैसे ही फूल फूल से खिलता है तस्वीर, कली कली से बनता है फूल। मतलब कि ये जो बर्ड है, ठीक है, ये जो बर्ड है इसी से क्या होगा? नए जीव की उत्पत्ति होगी। बडिंग किसको बोलते हैं? मैंने बताया हुआ था बडिंग के बारे में कि बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस है जिसके द्वारा नए जीवों की जो उत्पत्ति होती है वो उनके बड से होती है। अब देखिए बिहार बोर्ड का, बिहार बोर्ड यहां पे क्या करता है? सो मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या? मैंने आप लोगों को पढ़ाया बडिंग। अब एक बार बिहार बोर्ड ने क्या पूछ दिया भैया? तो बिहार बोर्ड ने पूछ दिया कि डिफाइन बर्ड। अब बच्चा क्या बोलेगा, सर आपने तो बर्ड पढ़ाया ही नहीं। लेकिन वो जब वो गधा कॉपी चेक करेगा नहीं, कॉपी वो बढ़िया से पढ़ता है नहीं, काहे कि जो बच्चा बढ़िया से पढ़ा हुआ रहेगा उसको पूरा का पूरा मिल ही जाएगा। तो याद कीजिए, जब हम आपको पढ़ाए हुए होंगे बर्डिंग के बारे में तो हमने वहां पे डेफिनेशन लिखवाया होगा, द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी डेवलप फ्रॉम बर्ड। और बर्ड के बारे में मैंने बताया हुआ था, ब्रैकेट में लिखवाया भी हुआ है कि बर्ड के ब्रैकेट में लिखवाया हुआ है एन एक्सटर्नल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि बाहर की ओर निकला हुआ एक आंतरिक स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना, दैट इज बर्ड। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि बर्ड क्या है तो क्या बोलिएगा कि एक बाहर की ओर निकला हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि अंदर का जो उसका वो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो बाहर की ओर निकला हुआ होता है, उसको बोलते हैं बडिंग। अब बडिंग का एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया हुआ था ना, बहुत फेमस है, एगो है यीस्ट एगो है हाइड्रा। बिहार बोर्ड पूछता भी है कि एक्सप्लेन बडिंग इन यीस्ट या फिर बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक करेक्ट, यीस्ट। ठीक है जी,
क्लियर, ओके। अगला है ओविपेरस आर, ठीक है, अगला है ओविपेरस आर। अब देखिए प्लेस ऑफ जाइगोट के अकॉर्डिंग मैंने बताया हुआ था कि ऑर्गेनिज्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ओविपेरस, राइट, दूसरे होते हैं विविपेरस, ओके, एंड तीसरे होते हैं ओवोविविपेरस। क्लियर है जी। अब देखिए विविपेरस की यदि बात करेंगे तो ये बहुत ही आसान है भाई साहब। बीबी, वीवी से याद रखना बीबी, बीबी क्या देती है, बच्चा देती है, ठीक है। तो वीवी का मतलब यहां पे हो गया क्या, यहां पे हो गया चाइल्ड। अब पेरस की बात करेंगे तो पेरस का मतलब होता है ले, ले का मतलब होता है देना, ठीक है। तो वैसे जीव जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बीबीपेरस यानी कि वीवीपेरस, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो ओविपेरस, वीवीपेरस और ओवोविविपेरस है, कोई किसी लड़का से पूछ दे तो लड़का मत कहना कि हम इन तीनों में से यानी कि आप इन तीनों में से कोई हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये सिर्फ होता है फीमेल के लिए, ठीक है। तो विविपेरस बता दिए। इधर है ओविपेरस। ओवी का मतलब मैंने क्या बताया, ओवी का मतलब एग, पेरस का मतलब ले, मतलब देना। तो जो फीमेल एग देती है उनको बोलते हैं ओविपेरस, जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है उनको बोलते हैं विविपेरस, ठीक है। विविपेरस वाला कंसेप्ट बहुत ही आसान है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये तो क्लियर है। जैसे ह्यूमन फीमेल की बात करेंगे, मंकी की बात करेंगे, तो ये सब क्या है, ये सब है विविपेरस, डायरेक्ट बच्चे को देती है, ठीक है। ओविपेरस जो अंडे देती है, मुर्गी, मुर्गा नहीं मुर्गी, ठीक है। अब ओवोविविपेरस अंडा भी अब बच्चा भी। अब देखिए ये वाला क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओविपेरस विविपेरस, ओवोविविपेरस को समझिए। ओविपेरस में क्या होता है, उस फीमेल ने क्या किया, अंडा दिया, अंडा इस दुनिया में आया, इस दुनिया में आने के बाद उस अंडे में डेवलपमेंट होगा, उसके बाद उसमें से बच्चा निकलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ओवोविविपेरस में ये वो जीव होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें अंडा जो है शरीर के अंदर में ही बन जाता है और डेवलपमेंट भी शरीर के अंदर ही होता है, और अंडा टूट भी जाता है शरीर के अंदर ही, अब बाहर निकलता है बच्चा। यानी कि यहाँ पे अंडा वाला भी आ गया और यहाँ पे बच्चा वाला भी आ गया, तो इसी को बोलते हैं ओवोविविपेरस। तो यहां पे क्या बोल रहा है, ओविपेरस में हेन मुर्गी मुर्गी की यदि बात करेंगे तो ये कैसी होती है, ये हेन, यहां पे मुर्गी की यदि बात करेंगे तो ये कैसी होती है भैया, ओविपेरस या विविपेरस, जल्दी से बताइए। यदि हम बात करेंगे हेन की तो हेन किस में आती है, ठीक है, हेन किस में। अब ये मैंने बताया कि डायरेक्ट ये अंडा देती है। क्रोकोडाइल ये भी अंडा देती है। स्नेक ये भी ओविपेरस होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी सांप होते हैं जो कि विविपेरस होते हैं, जैसे कि वाइपर, ठीक है। तो यहां पे तीनों आ गए, सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 भैया, ये कह रहा है कि बाइनरी फिजन किसमें होता है। तो पहले तो बाइनरी फिजन को समझिए, क्या है कि आपको पता है कि आशुतोष सर से पढ़ोगे तो क्वेश्चन को बताने से पहले वो कंसेप्ट समझाएंगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है जिसका नाम है बाइनरी फिजन। अब केमिस्ट्री वाला बाई का मतलब यहां पे हो गया 2, अब फिजन का मतलब होता है जिस सबका दिल टूटा है उसके लिए टूटना, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव 2 बराबर भागों में टूटकर 2 नए जीव का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। और इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, अमीबा और पैरामीशियम। सो हियर बोथ इज करेक्ट। क्लियर,
ओके चलिए अगला है क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन बीइंग मेल में। देखिए यदि हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, यदि हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में कितना होता है 46 सेल्स में, यानी कि 23 पेयर, ठीक है। 46 की यदि हम बात करेंगे तो यहां पे ह्यूमन में एक क्या होता है भैया, एक होता है मेल और दूसरी हो गई यहां पे फीमेल। क्लियर? तो फीमेल में क्या होता है 44 प्लस XX, ठीक है। मेल की बात करेंगे तो 44 प्लस XY। क्लियर? अब याद कीजिए मैंने आप लोगों को यह बताया हुआ है कि क्रोमोसोम जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम एंड सेकेंड है सेक्स क्रोमोसोम। तो पहला ये जो है यहां पे ये जो है 44, ये 44 क्या होता है, ये 44 होता है ऑटोसोम। ऑटोसोम क्या क्या डिटरमाइन करता है, हमारे नॉर्मल जनरल कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, जैसे कि हमारा हेयर स्टाइल कैसा होगा, आई कलर, स्किन कलर, हाइट, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑटोसोम, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ये वाला जो है ये जो है यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कि वो मेल होगा या फिर फीमेल। क्लियर? क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे आपको आंसर दिख गया होगा कि मेल की यदि बात करेंगे तो 44 प्लस XY, ठीक है। क्लियर? ओके चलिए आगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहां पे बोल रहा है इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि हर्माफ्रोडाइट हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल है, यानी कि द्विलिंगी है। बहुत बार अभी मैंने आपको रिपीट कर दिया, वो है अर्थवर्म। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अगला है यहां पे आंसर कीजिए, which plant does not grow in hydrophytic condition। आंसर कीजिए फटाफट से, आप लोग आंसर कीजिए 15 का बताइए आप लोग फटाफट से जल्दी से। क्या ये जो एकेशिया है क्या ये ग्रो करता है, क्या ये ग्रो करता है, क्या ये ग्रो करता है, क्या ये ग्रो करता है। देखिए हाइड्रोफाइटिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब H2O केमिस्ट्री वाला मतलब पानी। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि पानी वाले इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं करता है, यानी कि यदि हम पानी दे तो वो ग्रो नहीं करेगा। हाइड्रिला की यदि बात करेंगे, हाइड्रिला, ट्रेपा, निलंबो, ये तीनों हाइड्रोफाइटिक इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकता है, बट ये जो एकेशिया होता है ये पानी वाले कंडीशन में ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगला है गैमीट्स कैसे होते हैं। तो गैमीट्स होते हैं भैया हैप्लॉइड, ठीक है। गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और पॉलीप्लॉइड मतलब 2 से ज्यादा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइड। नलीप्लॉइड मतलब कि वहां पे क्रोमोसोम एब्सेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अगला आइए, अगला क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए विच वन इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, मतलब कि कौन सा ऐसा है जो कि डिप्लॉयड मतलब कि 2n है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एंडोस्पर्म। याद कीजिए जब मैंने आपको पढ़ाया होगा ये एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट फ्लावरिंग प्लांट में, तो मैंने बताया हुआ था कि यहां पे 3 सेल, यहां पे 3 सेल और बीच में सेंट्रल न्यूक्लियाई। जो मेल का पॉलन ग्रेन होता है, मेल के पॉलन ग्रेन से 2 गैमीट का फॉर्मेशन होता है।
जिसमें से एक गैमीट फर्टिलाइज करता है एग को और दूसरा गैमीट फर्टिलाइज करता है सेंट्रल न्यूक्लियाई को, ठीक है। यही आगे चल करके कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म के रूप में। तो एंडोस्पर्म के अंदर एक्चुअली में क्या है, दो तो यहां पे सेंट्रल न्यूक्लियाई वाले थे और एक पॉलन ग्रेन के एक गैमीट का न्यूक्लियस, यानी कि टोटल 3 न्यूक्लियस। मतलब कि यहां पे प्लॉइडी लेवल कैसा होगा एंडोस्पर्म में, ट्रिप्लॉइड। तो इनके पास होगा ट्रिप्लॉइड। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आंसर होगा नहीं। जब ये नहीं होगा तो ऑल ऑफ दीज वाला भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है, तो हाँ भैया जाइगोट होता है। ओवरी, अब देखिए यहां पे मिसप्रिंट हुआ है, यहां पे होगा ओवम। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहां पे जाइगोट, ठीक है। बट यदि मान लीजिए कि ये जाइगोट ना हो, वहां पे ओवरी दिया हुआ रहे, तो आप ओवरी पे टिक करोगे, क्योंकि गैमीट तो होता है हैप्लॉइड, ठीक है। गैमीट तो होता है हैप्लॉइड, लेकिन गैमीट को बनाने वाला होता है डिप्लॉइड। सो ओवरी में बनता है ओवम। सो ओवरी की यदि बात करेंगे तो ओवरी होगा डिप्लॉइड। ये बात आप लोग याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। आ गया, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की यदि बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन क्या है, एक देखिए फ्यूजन ऑफ एग विद सिनर्जिड। देखिए यहां पे यदि बात करें, ये है फीमेल गैमीटोफाइट एम्ब्रियो सैक, इसी के अंदर है एक यहां पे जो है ये वाला है एग, और एग के बगल में क्या है, सिनर्जिड। तो फर्टिलाइजेशन में एक मेल और एक फीमेल का ना पार्ट फ्यूज करता है, उनका गैमीट फ्यूज करता है। ये दोनों पार्ट तो किसका है, फीमेल वाला ही है। यानी कि यहाँ पे अपोजिट सेक्स आ नहीं रहा, यहाँ पे मेल और फीमेल आ नहीं रहा, दोनों यहाँ पे फीमेल ही है। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। अगला है फ्यूजन ऑफ एग विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसका फ्यूजन, ठीक है, इसके साथ, ये भी फीमेल में ही है, फीमेल का ही है दोनों। ये देखिए फ्यूजन ऑफ एग विद मेल न्यूक्लियाई, यस। सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अगला है द ईस्ट्रस साइकिल पॉसेस्ड बाय फीमेल एनिमल इज। मतलब कि यहां पे बोल रहा है भैया कि ईस्ट्रस साइकिल किस में होता है। देखिए फीमेल रिप्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि जनरेशन बढ़ाने के लिए वहां पे रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब उसके लिए क्या होगा, मेल के बॉडी में मेल गैमीट एंड फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमीट का बनना जरूरी है। यदि बात करेंगे यहाँ पे यदि बात करेंगे फीमेल गैमीट की, तो फीमेल गैमीट तभी बनेगा जब उनके बॉडी में साइक्लिकल चेंजेस होंगे। और यही जो फीमेल के बॉडी में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ये साइक्लिकल चेंजेस मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है, एंड सेकेंड इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि हम बात करेंगे ईस्ट्रस साइकिल की, यदि हम बात करें ईस्ट्रस साइकिल की, तो ये होता है नॉन प्राइमेट में, ठीक है, ये होता है नॉन प्राइमेट में। यदि हम बात करेंगे इसकी, तो ये होता है प्राइमेट में, ठीक है, ये होता है प्राइमेट में। क्लियर। इसके अंदर की यदि बात करेंगे तो इसके अंदर आ गए काऊ हो गए, डॉग हो गए, बफेलो हो गए, ईटीसी, ये सब किसके अंदर आएंगे, ये सब आते हैं ईस्ट्रस साइकिल के अंदर, नॉन प्राइमेट वाले। प्राइमेट्स की यदि बात करेंगे तो प्राइमेट्स के अंदर आते हैं मंकी हो गए, एप हो गए, ह्यूमन हो गए फीमेल में। तो ये किसके अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो यहाँ पे पूछ रहा है ईस्ट्रस साइकिल वाला, ये है एमसी वाला, ये भी है एमसी वाला, तो ना ये होगा, ना ये होगा, और ना ही ये होगा। सो ऑप्शन नंबर डी, काउ इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ओके। चलिए अगला है इमैस्कुलेशन इज पॉलिनेशन बाय। देखिए इमैस्कुलेशन किसको बोलते हैं, आपको याद कीजिए, मैंने पढ़ाया हुआ था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की यदि बात करेंगे तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का पहला प्रोसेस था इमैस्कुलेशन। और इमैस्कुलेशन में ही मैंने बताया हुआ था कि यहां पे क्या करते हैं,
एंथर को रिमूव करते हैं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें से एंथर को हटा देते हैं। सो रिमूवल ऑफ एंथर, इसी को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। और ये किसके अंदर का प्रोसेस है भैया? तो ये है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो बिना सोचे समझे टिक कर दो यहां पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर। अगला, द टेक्निक ऑफ प्लांटिंग अ पार्ट ऑफ वन प्लांट ऑन द अनदर। मतलब कि यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है कि एक प्लांट ये रहा और दूसरा प्लांट ये रहा, इस प्लांट के इस पार्ट को काट करके लगा दिया गया इस वाले प्लांट में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी, ग्राफ्टिंग इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, हम आगे आते हैं। और ये है यहां पे किनका लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा है इनमें से? सबसे कम बटरफ्लाई, उससे थोड़ा सा ज्यादा कौवा, उससे थोड़ा सा ज्यादा क्रोकोडाइल, सबसे ज्यादा पैरट। कितना? तो लगभग 140 ईयर्स। सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है? ठीक है, देखिए एक प्लांट है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ था, बड़ा सुंदर लगता है देखने में, आपके आसपास कहीं ना कहीं होगा ही। जलकुंभी सुने हुए होंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। ये जो जलकुंभी होता है ना, ये विदेशी प्लांट है, हमारे इधर का नहीं, हमारे इंडिया का नहीं है। इसे हमारे इंडिया में लाया गया था इसकी सुंदरता के लिए, इसकी सुंदरता को देखते हुए। तो किया क्या गया था कि जब इसको हमारे देश में लाया गया इसकी सुंदरता के लिए, बट ये करता क्या है? ये जो वाटर हाइसिंथ है ये करता क्या है? ये पानी के अंदर से ऑक्सीजन को खींच लेता है। अब पानी के अंदर रहते हैं कौन? एनिमल्स, मछलियां। ऑब्वियस सी बात है, जब उनको सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो उनकी प्रजातियां कम होने लगेगी, वो मारे जाएंगे। तो अक्सर आप देखोगे कि जिस पोखर में, जिस तालाब में जितना ज्यादा जलकुंभी होगा वहां पे मछलियों की संख्या उतनी ही ज्यादा कम होती जाती है। सो याद रखिएगा, वाटर हाइसिंथ को बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहां पे, अगला क्वेश्चन है यहां पे, when a gamete without any fusion develop into a new organism, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? जब कोई गैमीट बिना फ्यूजन के नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, उस घटना को क्या बोलते हैं भैया? तो उस घटना को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, उस घटना को क्या बोलते हैं? यहां पे उस घटना को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद which one of the following organism asexual reproduction occurs by bud? bud मैंने बताया, budding and budding in yeast and hydra. so here option number यहां के अकॉर्डिंग 2B लिखा गया, C होगा, hydra is correct. ठीक है, क्लियर। फिर से उसी क्वेश्चन को रिपीटेड है, asexual reproductive structure hydra में bud, क्लियर। अगला क्या है भैया? अगला क्या है? अगला है इंट्रोड्यूस वेरिएशन इन नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पर 10। मतलब कि बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा तरीका ऐसा है जिसमें के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल में तो गैमेटिक फ्यूजन होता ही नहीं है, यहां पे वेरिएशन देखने को मिलेगा ही नहीं। यहां भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यहां भी नहीं। बचा क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपका, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। The plant in which adventitious buds along the margin of leaf give rise to new plant। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है कि ये
वो प्लांट जिनमें क्या होता है, एडवेंटिशियस बड लीफ के मार्जिन के साथ मिलकर न्यू प्लांट में डेवलप करते हैं। तो याद रखिए, देखिए लीफ बड इन ब्रायोफिलम, सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपल सा लाइन ही लिखा हुआ है, लीफ बड इन ब्रायोफिलम। ठीक है, अगला, in which of the following organism sexual reproduction occurs by gamule? तो gamule in sponge, so here option number C is sponge is correct। ठीक है, in which of the following organism asexual reproduction occurs by zoospores? Zoospores in Chlamydomonas, so here option number C is correct। तो ये रहे इस चैप्टर के आधे क्वेश्चन। ठीक है, आज देखिए जो छोटा चैप्टर होगा उसको 2 दिन में हम कवर करेंगे, और जो बड़ा चैप्टर होगा उसको हम 3 दिन, या फिर जैसे जेनेटिक्स का कोई बड़ा चैप्टर होगा तो उसको 3 या फिर 4 दिन में हम उसको कवर करेंगे। जो छोटा चैप्टर होगा उसको हम 1 दिन में ही फिनिश करेंगे। आज इसको 1 दिन में फिनिश कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। कारण ये है कि कल आप लोगों को पता ही है, मैंने शायद ग्रुप में डाला भी हुआ था कि वीडियो मैंने शूट किया, उसके बाद 1.5 घंटे का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, बट जब देखा तो पता चला कि उसमें एरर आ गया था, पूरा मेहनत वेस्ट। ठीक है, इसीलिए इतना ही रहने देता हूं। अगले क्लास में डेली हम क्लास करेंगे। ठीक है, आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, डोंट वरी। ऑब्जेक्टिव का ये सीरीज भी खत्म करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी अंडरलाइनिंग भी आपको करवाऊंगा, वो भी एक सीरीज में करवा दूंगा, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अच्छा रहेगा। आपको कंसेप्ट मैंने पढ़ाई दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, सब्जेक्टिव करवाऊंगा, अंडरलाइन करवाऊंगा, सारा का सारा चीज करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए विदा लेते हैं और मिलते हैं हम कल नए अंदाज में, नए हुनर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय गाइस।